सब कभी ना कभी एक बार तो अपनी लाइफ में बादाम को बाय करने गए ही होंगे। बट क्या हम सबको पता है कि बादाम को देखकर कैसे पता लगाया जाए कि ये अच्छी क्वालिटी का बादाम है कि बैड क्वालिटी का बादाम है। जब भी कभी हम ग्रोसरी शॉप में जाते हैं, हम देखते हैं कि वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स अवेलेबल रहते हैं और हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा हमें बाय करना चाहिए। तो आज मैं अपने इस सेशन में आपको बताऊंगी कि आलमंड्स को देखकर कैसे पता लगाया जाए कि ये कैसी क्वालिटी का है। मेरा नाम है डॉक्टर सोनल भटनागर एंड स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे डॉक्टर सोनल हेल्थ रिवाइवल। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए हम डिटेल में बात करते हैं कि आलमंड्स को देखकर कैसे पता लगाया जाए कि उसकी क्वालिटी कैसी है। सबसे पहले हम बात करेंगे कलर के बारे में। जब भी कभी हम आलमंड्स को देखते हैं तो उसका जो कलर है वो लाइट टैन से लेके बेज कलर का हो सकता है। साथ ही साथ हमें आलमंड्स के ऊपर देखना है कि कोई भी डार्क स्पॉट, किसी भी तरीके का डिस्कलरेशन या फिर डिप्रेशन ना हो, क्योंकि कभी कभी जो आलमंड्स होते हैं जिसके अंदर डार्क स्पॉट्स या फिर हम बोलें किसी तरीके के डिप्रेशंस होते हैं, तो पॉसिबिलिटी ये रहती है कि जिन बादामों में कुछ डार्क स्पॉट या डिस्कलरेशन प्रेजेंट रहता है तो उसमें से जो आलमंड का नेचुरल ऑयल है उसे निकाल लिया जाता है एंड जो बचा हुआ आलमंड होता है उसके पास उतनी अच्छी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती है जो एक आइडियल आलमंड्स के पास होनी चाहिए। मैं अपीयरेंस की बात करूँ तो जब भी हम आलमंड्स को बाय करते हैं तो हमें इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि जो आलमंड्स हैं वो यूनिफॉर्म होने चाहिए इन साइज एंड शेप। साथ ही साथ वो प्लम्पी, फर्म एंड फ्री होनी चाहिए विद एनी टाइप ऑफ रिंकल से। अगर किसी भी तरीके का कोई क्रैक, होल या ब्रोकन पीस पड़ा है तो उस टाइप के आलमंड्स को बाय करना एडवाइस नहीं किया जाता है। अगर मैं स्मेल की बात करूं तो जब भी कभी आप आलमंड को बाय कर रहे हैं तो आप उसको स्मेल भी कर सकते हैं। जो फ्रेश एंड अच्छे क्वालिटी के आलमंड्स होते हैं उनमें से एक हल्का सा स्वीटनेस एंड नटी एरोमा आता है। देन कम्स द टेक्सचर। जी हाँ, टेक्सचर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन चूजिंग द आलमंड्स को। जब भी कभी आप आलमंड्स को चूज कर रहे हैं तो उस टाइम पे अपनी फिंगर से आलमंड्स के ऊपर देखिए कि किसी भी तरीके का मॉइस्चर प्रेजेंट ना हो। ऐसा होने से वो क्लियरली बताता है कि उसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है। सो ऑलवेज चूज द आलमंड्स जो ड्राई हो, स्मूथ हो एंड फर्म हो वाइल टचिंग। लास्ट में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी बताना चाहूँगी कि अगर आप बहुत अच्छे हाई क्वालिटी का आलमंड्स को ढूंढ रहे हैं तो उसके लिए आप एक लेबल है जिसमें लिखा होता है ऑर्गेनिक आलमंड्स। इस तरीके के लेबल को देखना ना भूलिए। ये बताता है कि ये जो आलमंड्स हैं वो ग्रो किए हैं विदाउट यूजिंग एनी टाइप ऑफ सिंथेटिक एंड केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड द फर्टिलाइजर्स। तो मैं ये होप कर सकती हूँ कि ये सेशन को अटेंड करने के बाद आप डेफिनेटली जब भी आलमंड्स को बाय करने जाएंगे तो आप एक राइट तरीके का आलमंड्स ही चूज करेंगे। अगर आपको मेरा इस सेशन यूजफुल एंड इंफॉर्मेटिव लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।